अच्छा, पिछली क्लास में मैं क्या कर रहा था, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा था तो वो गूगल पे जा रहा था, मतलब एक न्यू टैब पे जाके गूगल ऑन हो जाता था, या फेसबुक पे। अब हम बनाएंगे एसपीए, सिंगल पेज एप्लीकेशन। एसपीए सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब कि आप एक पेज पे रहते हुए ही पेजेस को चेंज कर सकते हो, सिर्फ उसका पाथ चेंज होगा। सिर्फ उसका क्या चेंज होगा, तो वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने दो तीन चीजें देखी थी इसमें। पहले हमारे पास था कि किसी भी दो फाइल को कैसे बनाया जाता है। मेरे पास क्या हो सकता है कि एक फाइल हो सकती है और उसमें लिखा हो, एक लिंक में दे रहा हूं, लिंक नहीं बल्कि सॉरी ए दे देता हूं। ए अब ये बोलेगा एचएफ। मैं अभी जो मौजूद हूं ना, मैं अभी जिस पेज पे मौजूद हूं, ये है मेन पेज। ये क्या है, इसको थोड़ा सा H4 कर देता हूं, H4, और इसको बोल देता हूं H1। ये है मेन इंडेक्स पेज। अब अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूं तो ये क्या होगा, मेन। अब मैं चाह रहा हूं यहां पर लिंक्स हो, क्या हो, होम, अबाउट, सीवी, पोर्टफोलियो, कॉन्टेक्ट, सारी चीजें हो। तो सबसे पहले तो मुझे वो पेजेस चाहिए ना, कि उस पेज पे जाके मैं वो पेज बना सकूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आके मैं एक पेज बनाऊंगा। यहाँ मैं बोलूंगा कि ये पेज होगा अबाउट का, इसका होगा डॉट करके HTML लिखूंगा। यहाँ पर वही दोबारा बॉयलरप्लेट बनाऊंगा। यहाँ डॉक्यूमेंट में मैं लिखूंगा कि ये कौन सा पेज है, अबाउट। अब मैं यहाँ H1 बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ कि अबाउट पेज। बात समझ आ गई, दो हो गए। एक पेज और बना देता हूँ जो मैं कॉन्टेक्ट बना देता हूँ। अगर आपको मेरी सीवी पसंद आ गई तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, .html। दोबारा से वही करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और ये बॉयलरप्लेट इसको हटा के कॉन्टेक्ट लिखूंगा, और नीचे आके मैं एक H1 लगाऊंगा, और H1 पे क्या होगा। आप तो ये बात समझ आ गई, मैं अभी मेन पेज पे हूँ, मेन इंडेक्स पेज पे। किसी भी फोल्डर में जो मेन पेज होगी, जो कि सर्वर उसको पकड़ेगी, वो क्या होगी, फिर इंडेक्स से इसको अबाउट में मिलेगा, और इंडेक्स से इसको कॉन्टेक्ट भी मिलेगा। तो अभी मैं, मुझे कौन से वाले पेज में होना चाहिए, इंडेक्स में। यही से मैं कनेक्ट करूंगा अबाउट को, यही से ही मैं कनेक्ट करूंगा कॉन्टेक्ट को। कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बनाता हूं कि भाई मेरे पास एक यूएल होगा। यूएल तो याद हो गया ना। अब इसको हम ये अप्लाई कर रहे हैं। यूएल के अंदर क्या होगा, मैं बनाऊंगा एक लिस्ट आइटम। क्या होगा, लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम के अंदर मेरे पास एक लिस्ट है जिसका क्या नाम है, और एक और है जिसका क्या नाम है भाई, कॉन्टेक्ट। दो आ गई। अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब जो लिंक होते हैं ना, वो अबाउट यहाँ होते हैं, और कॉन्टेक्ट कहाँ होता है, यहाँ होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो हमारी क्या हो गई, ख्वाहिशात। इसको छोड़ दो अभी, मुझे सिर्फ सिंपल क्या करना है, इस लिस्ट के आइटम को ऐसे करना। तो सबसे पहले मैं आता हूं, इस लिस्ट को क्लिकेबल बनाता हूं, ताकि मैं इस पे क्लिक करूं और मेरा ये पेज कॉल हो जाए, और इस पेज पे मैं चला जाऊं। किसी भी टेक्स्ट को क्लिक करने के लिए मैं क्या लगाता हूं इसके अंदर, एंकर टैग। भाई मुझे एक पेज से दूसरे पेज जाना है, एक पहाड़ से दूसरे पेज जाना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, एंकर हुक लगाऊंगा। तो इसी अबाउट के अंदर, इसी लिस्ट आइटम के अंदर इसको मैं रैप करूंगा ए से। किससे, दोबारा से देखो, मैंने एंकर टैग लगाया, और एंकर टैग याद रखिए कि मैंने लिस्ट आइटम के अंदर बनाया। बात समझ आ रही है। तो जैसे ही मैंने ये किया, अब ये बोलेगा आपको जाना कहाँ है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया। जाना कहाँ है, देखो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो मैक हो, जो भी हो, उसमें पीछे जाने के, आगे जाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप जो विंडो में काम करते हो उसमें जाने के लिए फॉरवर्ड स्लैश लगता है, मैक में जाने के लिए बैक स्लैश लगता है। लेकिन हम सर्वर, ये सर्वर भी इसको खुद हैंडल कर रहा होता है कि अगर आप इसको कोई पाथ दे दो फॉरवर्ड पे, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या देता जाएगा, पाथ देता जाएगा। पाथ देने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस href के अंदर मैं इसको बोलूंगा कि मैं यहां मौजूद हूं।
अपने फाइल में रहते हुए, इंडेक्स के फाइल में रहते हुए इसको बताना होगा कि मुझे यहां से जाना है। मुझे कहां से जाना है? यहां से जाना है पीछे। तो यहां बताने के लिए मैं डॉट लगाऊंगा। मैं क्या लगाऊंगा? दिस इज कॉल्ड रूट डायरेक्टरी। मैं यहां हूं। मैं कहा हूं? मैं यहां पर मौजूद हूं। जब ये मुफ्ती साहब बंद कर लेता हूं, ये तंग कर रहे हैं। तो मुझे इसको क्या बताना पड़ेगा कि भाई मैं कहा हूं? यहां हूं। यहां से कहां जा रहा हूं? पीछे। अगर आप इसको नोट करो कि मैं अभी कहां मौजूद हूं, मैं इस फोल्डर के अंदर मौजूद हूं। इस फोल्डर के अंदर कहां हूं मैं? इंडेक्स पे। तो अगर मैं डॉट करके एक मरतबा फॉरवर्ड स्लैश लगा दूं तो इसका मतलब ये है कि मैं यहां पर आ जाऊंगा, यहां पर, इस लाइन पर। कहां पर आ जाऊंगा भाई? इसको मैं एक विजुअल डायग्राम से बनाने की कोशिश करूं। आसान है CSS में? हाँ, उसमें आसान है, करके देखते हैं ना। देखो मेरे पास क्या क्या चीजें मौजूद है। मैं एक फोल्डर के अंदर हूं। उस फोल्डर का नाम है 15, 12 और 2025। ऐसे ही है ना भाई? ये मैं यहां हूं। इस फोल्डर के अंदर 3 फाइल है। एक है हमारे पास इंडेक्स। कौन सी फाइल है? इंडेक्स। 2 हमारे पास और है। एक क्या है? अबाउट। और एक क्या है? अच्छा, आगे पीछे हो सकता है, अबाउट। और एक है हमारे पास ये, मैं ऐसे वर्टिकल बना रहा हूं ताकि आप लोगों को ये VS कोड के जरिए समझ आ जाए। मैं यहां मौजूद हूं। जब मैंने इसको बोला ना कि अबाउट, मैं यहां पर मौजूद हूं लेकिन मुझे एक मरतबा बैक जाना है, एक मरतबा, तो मैं डॉट करके ऐसे लगाऊंगा। इसके पाथ के अंदर मैं क्या लगाऊंगा? डॉट करके फॉरवर्ड से। तो ये यहां पर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? मीन्स के ये इस फोल्डर के अंदर, देखो इतने सारे फाइल्स हैं। ये इस फोल्डर के अंदर है ना भाई? इस फोल्डर के अंदर ये तीनों फाइल है। तो जब मैंने डॉट करके ये लगा दिया ना, तो इसका मतलब ये इस दीवार के ऊपर खड़ा हो गया। ये कहां खड़ा हो गया? इस अबाउट ने इस दीवार के ऊपर खड़ा हो गया, मतलब इस फोल्डर के बाहर आ गया यहां पर। अब डॉट फॉरवर्ड के बाद ये तीनों फाइल एग्जिस्ट कर सकता है। ये तीनों, ये वाला भी, ये वाला भी। बात समझ आ रही है? नहीं भाई, मैं जैसे चेहरे देख रहा हूं ना, तो मुश्किल है समझ आ जाए। इसको दीवार ही बना देते जी। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखो ये है इंडेक्स, क्या है? ये है अबाउट और ये है कॉन्टेक्ट। अब मैं जिस फोल्डर के अंदर मौजूद हूं वो यहां है, मेन फोल्डर। और मेन फोल्डर के अंदर 3 फाइल है। जब मैं इसको बोलूंगा ना कि आप फॉरवर्ड स्लैश लगाओ, क्या लगाओ? फॉरवर्ड स्लैश। तो ये फॉरवर्ड स्लैश मैंने इसके अंदर लगाया ना, ये क्या करेगा? ये अपने फाइल के ऊपर टॉप पे चले जाएगा, दीवार पे खड़ा हो जाएगा। दीवार से ये इस फाइल में भी लगा सकता है, और दीवार से इस लाइन में भी छलांग लगा सकते हैं। ये किसी मेन फोल्डर के अंदर बंदे, और उस मेन फोल्डर का क्या नाम है भाई? हाँ 15, उसके क्या नाम है? 15 और समथिंग। अच्छा, एक फोल्डर और है इसके बाहर, एक फोल्डर। देखो भाई, इसको थोड़ा सा और विजुअल कर देता हूं। ये आ गया, एक यहां हूं और एक इसके बाहर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, एक यहाँ है और एक इसके फाइल बाहरी फोल्डर है। यहाँ हो सकता है, इसके ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ये 12 वाला फोल्डर है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस फोल्डर के अंदर 3 फाइल्स है। क्या है? मैंने जब सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लगाया ना, तो ये इस
फोल्डर के अंदर घूमेगा, इस फोल्डर के अंदर। सही है भाई, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर 3 फाइलें हैं, इस फोल्डर के अंदर ये इसकी है सारी। सही है, लेकिन जब मैं सिंगल के बाद सिंगल मैंने लगाया तो मैं कहां पर आ गया, यहां पर इस फोल्डर और इस फोल्डर के बीच में आ गया, और इस फोल्डर के बीच में 3 फाइल्स है। जब मैंने 2 मरतबा और लगाया ना, 1 मरतबा और डॉट डॉट लगाया, तो इसका मतलब ये है कि ये अपने फोल्डर से भी बाहर निकल चुका और इस फोल्डर पे आया। देखो भाई, मैंने सिंगल लगाया, देखो मैंने सिंगल ये लगाया, देखो सिंगल मैंने लगाया, ये कहां पर आ गया, अबाउट पे, कॉन्टेक्ट पे, और इसका मतलब सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, ये जो लाइन आ रही है ना, ये वाली, अगर आप इसको समझो तो जो मैंने डायग्राम बनाया इसकी जरूरत ही नहीं होगी। ये डॉट, सिंगल डॉट लगाया, ये इस फोल्डर के अंदर लेकर इस फोल्डर तक आ गया, उसके अंदर 3 फाइल है। अब मैंने बोला 1 मरतबा और बाहर जाओ, 1 मरतबा डॉट डॉट करके जब मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया तो ये कहां पर आ गया, ये इस फोल्डर से बाहर आया, और इस फोल्डर से बाहर आने का मतलब ये है कि ये यहां पर आ गया, HTML से लेकर, क्योंकि इस फोल्डर के बाहर तो बाकी फोल्डर्स है ना। तो देखो यहाँ कहां पर आ गया, ये 8 के ऊपर, 10 के ऊपर, 12, 15, और तो मैं इस फोल्डर के अंदर भी जा सकता हूं, अगर मैं यहां पर जाऊं, इसके अंदर भी मैं जा सकता हूं। तो कैसे, अच्छा इसको रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये सिंगल डॉट लगाना बहुत लाजमी है। अक्सर ये होता है कि हम इसके अंदर इमेज लगा देते हैं तो लोकल पे तो इमेज दिखता है, जब सर्वर पे जाता है तो उसको ये नहीं पता कि ये इमेज इसने कहां से उठाया, तो इसको ये बताना लाजमी होता है कि डॉट यहां से मैं जा रहा हूं पीछे, तो ये लगाना जरूरी है। अगर आप लोकल होस्ट पे काम करोगे ना, आप ये नहीं लगाओगे तब भी जाएगा, ये तब भी जाएगा। बात समझ आ रही है, लेकिन इसको अभी बात समझ नहीं आ रहा। देखो इसने क्या कर लिया, इसने यहां से पकड़ना स्टार्ट कर लिया, अब ये इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर क्या है, फोल्डर्स, फिर उसके अंदर जाएगा। तो डॉट लगाने का मतलब ये है ताकि इसको पता लग जाए कि मैं यहां से पीछे जा रहा हूं। अब जब आप डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो ये यहां पर आया, एक और लगाएंगे पीछे तो नहीं जा रहा, सिंगल डॉट से काम नहीं चलेगा। स्टार्ट से ही अगर मैं 2 डॉट लगाऊं तो ये कहां चला गया, मतलब 1 मरतबा ये यहां पे था सिंगल डॉट से, फिर सिंगल डॉट नहीं बल्कि मैंने एक ही मरतबा क्या लगा दिए, डबल डॉट, तो ये 2 मरतबा बाहर चला गया, ये 1 मरतबा बाहर बाहर चलता जा रहा है। यही चीज मैंने आपको सिखाई थी थोड़ी बहुत टर्मिनल बेस से, कि आप जब सीडी करोगे ना, देखो सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी, मैं 2 मरतबा पीछे जा रहा हूं, 1 मरतबा पीछे, तो कमांड के लिए 2 इस मरतबा करना पड़ता है। तो ये देखो ये इस फोल्डर से बाहर निकल के कहां पर आ गया, गिटहब में। अब मैंने कहा दोबारा इसके अंदर जाओ, मैं 1 मरतबा स्पेस दिया मैंने, और इसके अंदर ये सारे फोल्डर्स हैं, तो मैं इसके अंदर कहां जाऊंगा, मैं जाऊंगा 20 के अंदर, कहां पर आ गया, 20 के अंदर। क्लियर, अगर आप दबाएंगे तो सारे टर्मिनल क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएगी, ये लाइन क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। तो ये हो गई। इसी तरह जब टर्मिनल बेस काम होता है तो यहाँ पर भी ये पूरा टर्मिनल बेस काम करना पड़ेगा। अब यहाँ तक हो गया, तो यहाँ से मसला क्या हुआ पता है, ये 2 मरतबा तो बाहर चला गया, लेकिन इसको अभी भी पता नहीं लगा कि मैं कहाँ से बाहर चला गया, कौन से फाइल से। इसको ये इंडेक्स रूट पकड़ना पड़ेगा, और इसके लिए हमेशा क्या लगाते हैं, जब आप इमेजेस पढ़ेंगे ना, मुझे याद दिलाना, इसको मैं सर्वर पर डिप्लॉय करके आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पर तो इमेज दिख रही होगी, लेकिन जब आप इसको डिप्लॉय कर देंगे सर्वर पर तो वो इमेज गायब हो जाएगी। बाद में 3 बजे याद दिलाना मुझे लाजमी, सही है। अच्छा ये हो गया। तो जब मैं फॉरवर्ड स्लैश करूंगा तो क्या हो जाएगा, नमाज का टाइम हो गया, नहीं 45 पे ना, 1-2 मिनट बाद जाते, सही है। चलो ये हो गया। अब देखो इंटेलिजेंस नहीं आ रही, इंटेलिजेंस वो कैसे आएगी, कंट्रोल दबा के स्पेस दबाओ, कंट्रोल दबा के। अब यहां क्यों नहीं आ रही पता नहीं, अच्छा सॉरी स्ट्रिंग गलती हो गई, ये कोमा लगा के यहाँ, और अगर गायब हो जाए तो कंट्रोल स्पेस दबा के यहाँ पर। अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, अबाउट के अंदर, तो मैं यहाँ पर कौन सा वाला सेलेक्ट करूंगा भाई, अबाउट वाला। बात समझ आ रही है। अब आप देखो जब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये क्या बन गया, लिंक बन गया।
अब वो बाद में करेंगे कि इसका कलर, इसके नीचे लाइट, ये सारी चीजें बाद में करेंगे। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो ये कहाँ चला गया, तो हमने एक पेज के अंदर दूसरा पेज क्या कर दिया। अब बहुत सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे कि मैं चाह रहा हूँ ये दूसरे पेज पे खुल जाए, मैं चाह रहा हूँ कि मैं दोबारा देख चला जाऊं, तो सारी चीजें नमाज के बाद देखते हैं। तो हम सक्सेसफुली अबाउट के पेज पे पहुंच गए। बस आपने क्या करना होगा कि जो भी आपको फाइल चाहिए, अच्छा मैं सवाल पूछूंगा लेकिन आप लोगों ने जवाब नहीं देना, जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा। अगर मुझे कॉन्टेक्ट पे जाना हो ना तो एज यूजुअल मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल आके इसके पाथ को चेंज कर लो। दिस इज पाथ, दिस इज, ये पाथ होता है। अगर मैं आपसे बोलूं ना, अगर आप बोलेंगे कि सर मैंने कोड पुश किया था लेकिन उसमें इमेज नहीं आई, उसमें वो फाइल एक्सेस नहीं हो रहा, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपके पाथ का इशू हो सकता है। तो ऐसा ना आप सर पकड़ लो कि पाथ क्या होता है, तो पाथ इसको कहते हैं। पाथ का मतलब रास्ता होता है ना। तो ये अब क्या हो गया, कॉन्टेक्ट। मैं अगर यहाँ पर आऊं, कॉन्टेक्ट भी क्या हो चुका है, लिंक बन गया। ये एक और कॉन्टेक्ट कहाँ से आ रहा है, लिस्ट आइटम, इसको मैं हटा दूं क्योंकि 2-3 ही थे ना, 2 ही थे, एक अबाउट और एक, और जिस पेज पे मैं मौजूद हूँ रूट, वो क्या है, इंडेक्स है। तो मैं जब यहाँ गया तो ये कहाँ चला गया। अच्छा अब मेरा सवाल है, मैं अब कहाँ मौजूद हूँ, यहाँ तो नहीं मौजूद, मैं कहाँ मौजूद हूँ, कॉन्टेक्ट पेज पे जाने के लिए, कॉन्टेक्ट पेज पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर मत आए, शॉर्टकट बता रहा हूँ, कंट्रोल का बटन दबाएं और इस पे क्लिक कर दें। अगर ये सक्सेसफुल वहां चला गया तो इसका मतलब आपने पाथ सही दिया, आपने पाथ सही था। अच्छा कुछ बच्चे क्या कर रहे होते जब पाथ दे रहे होते, यहाँ तक तो बात समझ आ गई ना। कुछ बच्चे क्या कर, जी कंट्रोल का बटन दबाओ, कंट्रोल कीबोर्ड कंट्रोल दबा के आप इस पे क्लिक कर दें, सही है, तो आप वहां चले जाएंगे। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फॉर सम सपोज ये अबाउट है, वो क्या करते यहाँ पर आते, राइट क्लिक करते और यहाँ पर लिखते कॉपी पाथ, कॉपी, ये है ना पाथ, इसको इसने कॉपी किया, यहाँ पर आया और ये सारा पाथ हटा के इसको पेस्ट कर दिया, इसको क्या कर दिया, बिल्कुल सेम काम होगा। अगर मैं यहाँ पर आया तो ये क्या है, और जान है, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन जब आप इसके अंदर कोई इमेज रख दो या कुछ भी चीज रख दो, आप जब इसको सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे तो सर्वर को क्या ये पता होता है कि यूजर में डॉक्यूमेंट गिटअप ये क्या है, इसलिए वो इमेज नहीं दिख रही होती। जी भाई यही तो बता रहा हूं, दोनों एक ही को ले रहे हैं, लेकिन एक वाले का पाथ ये है जो कि हमने बनाया था, और एक वाले का पाथ मैंने यहां से कॉपी करके मैंने ऐसे किया, कॉपी पाथ मैंने ऐसे किया और इसकी जगह पर मैंने वो रख दिया, यहां पर ये सारी चीजें हटा के मैंने कंट्रोल भी कर दिया। अब ये काम हम करते हैं इमेजेस वालों के साथ कि ये इमेज यहाँ फोल्डर से उठाओ, तो इसने तो अभी फोल्डर से उठा दिया, लेकिन जब ये सर्वर पर डिप्लॉय हो जाएगा तो फिर इसको शो ही नहीं करेगा, तो ये इशू हो सकता है। एक तरीका लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर आते कह रहे कि कॉपी रिलेटिव पाथ, कॉपी मतलब इस फाइल इस फोल्डर के ही रिलेटिव वाला पाथ वो कॉपी करते यहाँ सब हटा के और क्या रख देते हैं, पेस्ट कर देते। आप देखो इसने क्या किया, HTML से उठाया, कहां से उठाया, 15 तारीख, आज 15 तारीख है, और इसने कहां से उठाया, अबाउट से। इसने क्या किया, रिलेटिव का मतलब आप जिस फोल्डर में है ना रिश्तेदार, उसी से उठा लो। और जब आप कॉपी पाथ करेंगे तो कॉपी पाथ का मतलब ये बाय डिफॉल्ट पाथ ये कंप्यूटर को उठाता है, यूजर डाउनलोड, उसके बाद गिटहब, फिर रेपो, फिर फोल्डर, फिर नाम, उसके बाद इंडेक्स। जी कोई बात नहीं, 1-2 हफ्ते इसको आने दो, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगी फिर नहीं आएगा। अच्छा जी सही है भाई, तो ये मसला हो सकता है। अच्छा ये चीज बता दी जी, हाँ मिलेगा इंशाल्लाह। मैंने आपको कहा था 3 बजे बोलना है और आप 2 बजे बोल रहे हो, घंटा आगे चल रहे हो। अच्छा जी यहाँ पर आगे, अब मेरे एक सवाल है, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, हाँ आपको बोल रहा हूँ, आप खड़े हो जाओ। हाँ मुझे अबाउट के पेज से
वापिस जाना है इंडेक्स के पेज पे, मैं कैसे जाऊं? मेन पेज पे, इंडेक्स पे, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ क्लिक नहीं करूँ, वेबसाइट के अंदर ही मैं क्लिक करूँ, आप कैसे जाऊँ बताओ भाई? ये है ना, ये वेबसाइट है, जब मैं पीछे आता हूँ तो मैं किस पे क्लिक करता हूँ? इस पे, तो ये एक मरतबा पीछे चला जाता है, मुझे इस तरह यहाँ करना है। अब बताओ क्या करूँ? सोचो, सोचो ना। हाँ क्या? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे, इस पे नहीं करना, यहाँ पे कुछ क्लिक करके मैं वापस जाऊं। अब क्या करूं बताओ? बाकी भी सोचे, मैं पूछूंगा अभी, बताओ। अब अगर बातें की आप बताएं, आप बताएं। ये जिनको नींद आ रही, ये होने वाले, हाँ इनको, आप खड़े हो जाए। मुझे यहाँ से जाने मेन पे, क्या करूं? सोचो जरा। मैं मेन पे था, मैंने अबाउट पे क्लिक कर दिया, तो मैं कहां पर आया? अबाउट पे। अबाउट पे हूं, मुझे जाना है इंडेक्स पे, मैं क्या करूं? तू कुछ और बोल देता, वो बोल देता। तू बोलते हो व्हाइट कढ़ाई, वो बोलेगा व्हाइट कढ़ाई। भाई सोचने की, बैठ जाओ भाई, बिल्कुल सिंपल। यही से अगर लॉजिक काम नहीं कर रहा तो हम तो फंस गए। भाई मैं हूं मेन पे, मैं हूं मैं हूं मेन पे, मैं कहा हूं? ये है मेन, ये है अबाउट पे, सॉरी, ये है मेन। ये क्या है? यहाँ मेन, ये इंडेक्स की फाइल है, और इंडेक्स पे मैंने क्या लिखा हुआ है? अबाउट। ये अबाउट का पेज आ गया, ये क्या आ गया? अबाउट का। ये इंडेक्स की फाइल है, किसकी फाइल है ये है इंडेक्स की फाइल, और इस इंडेक्स के अंदर मौजूद है, ये इंडेक्स की फाइल है, मतलब मेन फाइल, और इसके अंदर अबाउट, अबाउट का लिंक मौजूद है, अबाउट का लिंक मौजूद। तो मैंने जब इस पे क्लिक किया तो मैं कहां चला गया? अब मैं कहां पे हूं? सिर्फ इसको इन्वर्स कर दो, यहां ले आओ, और इस अब मैं कहा हूं और मुझे कहां जाना है? तो मैंने तो बता तो दिया, अब तो बताओ भाई, अब क्या करूं? अबाउट में इंडेक्स रख दो, अबाउट में क्या रख दो? इंडेक्स रख दो। भाई मैं अबाउट पे हूं, अबाउट पे कुछ नहीं है, मैं नीचे डायरेक्ट आया, मैंने कहा इंडेक्स क्या, और जाने के लिए क्या करेंगे? एक मरतबा डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो कहां जाऊंगा? इंडेक्स। तो मैं चला गया, यहां देखो अबाउट के पेज पे हूं, अब कुछ है नहीं जी। हाँ, अक्सर लोग समझते हैं कि ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये यहाँ पर शो हो जाएगा, तो ये इसका पाथ है। ये क्या है? ये पाथ है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये क्या था भाई? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। जो चीज आप इन दोनों के बीच में लिखोगे वही आएगा। मैं अगर यहाँ लिखूं पीछे जाओ, तो क्या शो होगा यहाँ पर? पीछे जाओ। उस पर मैं जब क्लिक करूंगा तो कहा जाएगा? ये पीछे जाएगा। बात समझ आ रही है भाई? भाई मैं अगर इसको ये भी बोलूं ना कि आप पीछे यहाँ नहीं, मैं अगर डॉट करके, डॉट डॉट करके यहाँ आ जाऊं 12 तारीख पे, और यहाँ किसी इंडेक्स की फाइल को एक्सेस करूं, तब भी कर सकता हूं। अब देखो मैं अबाउट पे हूं, अबाउट पे ये है, पीछे जाओ, लेकिन पीछे जाओ का फोल्डर मैंने क्या रख दिया? पुरानी क्लास की इंडेक्स की फाइल। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये क्या आ गया? बात समझ आ गई? सेम चीज, मैंने फोल्डर चेंज करके पीछे पीछे में चलता गया। अल्लाह खैर करे यार, अभी तक मसला है तो जावास्क्रिप्ट कैसे पढ़ेंगे? चलो देख लेंगे, मसला नहीं है, बच्चे कम हो जाएंगे और क्या। मैं बोलता हूँ मेन पेज, मेन पेज। यहां तक बात समझ आ गई? मैंने इस पे क्लिक किया मेन पेज, तो मैं मेन पे आया। मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेन पे जा रहा हूँ, तो अब कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ भी नहीं है। अब यहाँ से कैसे पीछे जाऊँ? यहाँ भी रख दो इंडेक्स का, यहाँ भी इंडेक्स का रख दो। तो ये लोग, आप लोग इंशाल्लाह घर में रख देना इसको इंडेक्स पे। अब क्लिक करो तो मेन पेज पे चले जाओ। यहाँ तक तो हमारी सारी क्या हो गई? राउटिंग। इसको राउटिंग भी कहते हैं भाई देवे। तो ये हो गई। कहाँ है बुक? बुक हमने खोली ही नहीं है जी। वीडियो हो सकती है वो ना, HTML। अभी तक तो खैरियत है, बाद में देखते हैं।
HTML नेट नहीं चल रहा। एक काम करते हैं ना, चोरी कर लेंगे। कहाँ है हमारा फोल्डर? कॉपी पाथ, हम लोग नाश्ते पे जा रहे थे, एडमिशन टेस्ट दे रहे थे, रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। आज हमने 3 चैप्टर भी पढ़ लिए, 4। वक्त कैसे गुजर रहा है देखो। 1 साल तक और तफरी कर लो तो ये भी गुजर जाएगा। फिर जब नेक्स्ट कोर्स आएगा तो उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। ऐसे चलता रहता है ना लोग, लेकिन हमें नहीं, ऐसा नहीं करना। ये कोर्स करना है और इसी से ही आगे चलना है। आप देखो, ये आपको एक विजुअल डायग्राम दे रहे हैं कि आपने इसको एक्सिस कैसे करना होता है। दिस इज कॉल्ड पेरेंट। ये क्या होता है हमें पता है भाई। मैंने इसकी जगह 12 तारीख और 15 तारीख लिखी है। 15 तारीख के अंदर मैंने एक फाइल बनाई है इंडेक्स, उसके अंदर क्या लिखा है अबाउट, और उसके अंदर कॉन्टेक्ट। तो इसको बोलते हैं पेरेंट। क्या बोलते हैं भाई? जबानी याद देखो, ये बुक वाले लंबी करेंगे। ये है पेरेंट। ये क्या है? इसके चाइल्ड है ये सारे, इसके चाइल्ड। अब जब इसके भी चाइल्ड हो गए ना तो ये नाना बन गया, ग्रेट पेरेंट। ये क्या बन गया? ग्रैंड पेरेंट। ये उसके सारे क्या हो जाएंगे? चाइल्ड हो जाएंगे। ग्रैंड पेरेंट की ये चाइल्ड है ना, और ये बंदा खुद ऐसा पेरेंट है और इसके भी चाइल्ड है ये, तो ये चाइल्ड कहलाता है, ये पेरेंट कहलाते हैं, और ये क्या कहलाता है? ग्रैंड पेरेंट। सही है। वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, पर नानो। वो पर नानो इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये नहीं पता। मटरनल पटरनल, वो फिर गूबी मूबी सारी चलती रहती है, लंबी कहानी है वो। भाई ये देखो ग्रैंड चाइल्ड। अच्छा, ग्रैंड चाइल्ड भी होते हैं इसके अंदर। ग्रैंड चाइल्ड क्या मतलब? अगर इसके अंदर भी एक फाइल बना हुआ वो उसकी क्या हो जाएगा? ग्रैंड चाइल्ड हो जाएगा। बात समझ आ रही है जी? हाँ, लूप तो नहीं बोलेंगे लेकिन नेस्टेड बोल सकते हैं। पेज के अंदर पेज, लूप का है इसमें, नेस्टेड पेजेस बोल सकते हैं। सही है भाई। अच्छा, रिलेटिव यूआरएल्स क्या होता है? ऐसे ही मैंने अभी आपको बताया, रिलेटिव यूआरएल्स उस फोल्डर से लेगा, और अगर आप कॉपी पाथ करोगे तो वो कहां से लेगा? यूजर मेक डाउनलोड फोल्डर, वहां से लेगा। रिलेटिव लिंक टाइप, सेम फोल्डर टू लिंक अ फाइल इन द सेम फोल्डर, जस्ट यूज द फाइल नेम, नथिंग एल्स इज। आप देखो ये क्या बता रहे हैं आपको कि अगर आप उसी फाइल में हो ना तो आपको ये भी जरूरत नहीं है डॉट करने की भी। ये देखो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इंडेक्स पे हूं ना और आप ये भी ना लिखो तब भी काम होगा, तब भी। अबाउट भी चलेगा। सही है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर कोई फाइल एक्सेस करनी हो, इमेजेस पे जाना हो और किसी और फोल्डर में वो पड़ा हो, और अगर ये हरकत कर दी तो फिर मसला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इससे हमने ये सीखा कि रिलेटिव पाथ वो होता है कि एक ही फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स हो उस फाइल को आपस में एक्सेस करना हो, जैसे कि हम कर रहे हैं। तो उसमें अगर आप डॉट फॉरवर्ड स्लैश बिना लगाओ तो काम चल जाएगा, लेकिन हमने ये कभी भी नहीं करना, ये कभी भी हम नहीं करेंगे ऐसे, वरना बाद में फंस जाएंगे। ये हो जाएगा रिलेटिव सेम फोल्डर। ये चाइल्ड फोल्डर क्या है? चाइल्ड फोल्डर में क्या करेंगे? इसने फिर वही ये हरकत की कि इसने फोल्डर को सिलेक्ट किया और कहां चले गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूं, मैं इसको बोलता हूं कि भाई आप इस फोल्डर का इंडेक्स ले आओ, इस फोल्डर का। मैं अभी कौन से फोल्डर में हूं? मैं अभी इस फोल्डर में हूं ना, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसको 12 लिख रहा हूं, 12 और 25, और इसके अंदर जा रहा हूं, इसके अंदर मैं इंडेक्स जा रहा हूं। सही है, इंडेक्स डॉट HTML। तो ये बोल रहा है, लेकिन हमने ऐसा भी कभी नहीं करना। बात समझ आ रही है? ये देखो म्यूजिक, इसके पीछे एक फोल्डर होगा, उसके इसके अंदर क्या है? HTML। इसको बोलते हैं चाइल्ड फोल्डर। ग्रैंड चाइल्ड फोल्डर 2 मरतबा पीछे जाओ, बस ग्रैंड से चाइल्ड, चाइल्ड से ग्रैंड जाते रहो, ग्रैंड चाइल्ड से चाइल्ड, चाइल्ड से पेरेंट, पेरेंट से ग्रैंड पेरेंट, तो आगे बढ़ते रहो। और अगर माइनस में जाना हो तो पीछे पीछे जाओ। ये देखो ये इसका एक चाइल्ड था, अब ये इसके कितने हो गए? 2 हो गए। तो ये ऐसे ही बता रहे कि पेरेंट फोल्डर क्या होता है। अगर पेरेंट फोल्डर एक्सेस करना हो डायरेक्ट तो क्या करोगे? ऐसे करोगे, लेकिन हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। ग्रैंड पेरेंट का फोल्डर हो तो क्या करेंगे? ऐसे जाएंगे 2 मरतबा करके। लेकिन अगर अपने ही फाइल से किसी और फाइल को कुछ चीज लानी हो, मैं इंडेक्स में हूं
मुझे किसी तीसरे फोल्डर के अंदर जाके इमेज पड़ी हुई है वो लानी हो, तो फिर मैं वो तरीके यूज करूंगा जैसे कि मैंने आपको बताया। डोंट यहां से जाओ पीछे जाके, उससे पीछे जाके फोल्डर है वहां पर इमेज है वो ले आओ। सही है भाई। ईमेल लिंक्स ये तो मैंने बता दिया था कि मेल टू लिखो तो ये आ जाएगा, मेल पे चला जाएगा, और व्हाट्सएप लिखो wa.me तो व्हाट्सएप पे जाएगा। ये तो हम डिस्कस कर चुके। हाँ वो अभी नहीं आएंगे, यही चैप्टर्स दोबारा आएंगे, अभी तो बेसिक ही चल रहे हैं, जब खत्म हो जाए दोबारा जाएंगे, लिस्ट टेबल सारी चीजें दोबारा जाएंगी। ओपनिंग लिंक्स इन अ न्यू विंडो। अब ये देखो जैसे मैं यहां पर करता हूं ना, मैंने इस पे जब क्लिक किया, मैंने जब इस पे क्लिक किया अबाउट पे, तो ये कहां पर जाएगा, अबाउट पे। देखो इसी फोल्डर के अंदर ही खुल गया, इसी सिंगल पेज के अंदर। अब अगर कोई चाह रहा है कि मैं जब इस पे क्लिक करूं ना ये सारी चीजें डिस्टर्ब ना हो, अगले फोल्डर खुल जाए, मतलब न्यू टैब खुल जाए, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यहां लगता है, टारगेट। क्या लगता है, टारगेट जब आप ब्लैंक लगाएंगे ना, ब्लैंक, तो इससे क्या होगा, ये अगले पेज पे खुल जाएगा, न्यू पेज पे। देखो न्यू टैब पे अबाउट न्यू पेज पे खुल गया, आपका ये डिस्टर्ब नहीं हुआ, इससे ये होता है। बहुत अच्छा सवाल कर दिया आपने। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, नया पेज खुल गया, आप वापस जा रहा हूँ तो क्या होगा, सिंगल पेज एप्लीकेशन काम कर रहे ना, एक पेज के अंदर सारे फोल्डर्स क्या कर रहे हैं, ला रहे। तो अगर वो इंडेक्स पे जा रहे तो वो अपने टैब पे रहते हुए क्या कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे। और अगर आपने यहां पर ही टारगेट लगा दिया, जैसे कि यहां पर अगर टारगेट लगा दिया तो वो तो तीसरे पे चल जाएगा। समझ आ रही है, एक ही पे। हाँ वो जब ये असल में ऐसे बता रहे, ये आपको सिर्फ नेविगेशन सिखा रहे, कभी भी ऐसा हम नहीं करेंगे, एक टैग लगाएंगे पीछे जाएंगे, कभी भी ऐसा काम नहीं होगा आगे जाके। ये तो सिर्फ बेसिक राउटिंग सिखा रहे कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए क्या करते हैं। जब हम रिएक्ट को यूज करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट काम ये खुद करता है, उसको हम सिर्फ नाम देते हैं, वो खुद ब खुद एक ही पेज के अंदर सारी पेजेस चेंज कर देते हैं। देखो ना, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ना, कोई फोल्डर अगर मैं यहाँ पर लिखूं एंड्योर, ये देखो ये आप किसी रिएक्ट पे या किसी चीज पे बनी होगी, ये एक ही पेज के अंदर घूमता रहेगा। देखो मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखो लोड हो गया। अब यहां पर क्लिक कर रहा हूं या एड टू कार्ट कर रहा हूं, ये कितने का है, नहीं इसको एड टू कार्ट नहीं करते, सस्ता वाला नहीं है कोई। चलो ये देख लेते हैं, हाँ ना, अब क्या करें, हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। एड टू बैक पे क्लिक करता हूं, देखो एड टू बैक आ रहे हैं। सिर्फ क्या चेंज हो रहे हैं, देखो ये सारे अगर मैं हटा दूं ना, ये सारे तो क्या जाएंगे, सारे प्रोडक्ट्स। ये भी हटा दूं ना, ये क्या होते हैं, ये आ जाएंगे। इसको कहते हैं पैराम्स, इसको क्या बोलते हैं, हमारे केस में भी पैराम्स हो रहे हैं। अगर आप इसको नोट करो, पहले वाला पेज क्या है, ये इंडेक्स। मैं यहां पर जाता हूं तो ये क्या हो गया, अगर मैं इस पे क्लिक भी ना करूं ना, मैं इस पे क्लिक भी ना करूं, मैं पीछे जब आया, सॉरी मैं मेन पेज पे हूं ना, मैं इस पे क्लिक नहीं कर रहा और मैं जा रहा हूं कॉन्टेक्ट के पेज में, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कॉन्टेक्ट .html, तो कॉन्टेक्ट पे आ गया। ये पैराम्स होते हैं, क्या होते हैं, बस उस पैराम्स पे ना लिखे बंदा और जल्दी जल्दी से जाए, तो हमारे वेबसाइट डेवलपमेंट वालों ने क्या किया, कुछ बटन बनाए होते हैं। क्या बनाए होते हैं, देखो अगर मैं यहां पर आऊं ना, मैं फॉरवर्ड स्लैश करके मेन लिखूंगी, क्या लिखूं, हालांकि इन्होंने मेन का बटन दिया है तो कोई यहां पर तो सर्च नहीं करता ना, लेकिन काम ऐसे ही होता है। देखो मेन पे आया नहीं, जब मेन पे क्लिक करो तो मेन पे कहां जा रहा है, अच्छा मेन के कलेक्शन पे जा रहे हैं। अब देखो इसने फोल्डर्स बनाए हुए हैं कि अगर कोई मेन पे क्लिक करेगा तो पहले कलेक्शन पे जाएगा, कलेक्शन के अंदर मेन ऑल शूज पे क्लिक करेगा, क्योंकि वेबसाइट के अंदर सिर्फ शूज थोड़ी है, चप्पल भी हो सकते हैं, सही है, स्नेकर्स भी हो सकते हैं, स्केचर्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे कलेक्शंस बनते हैं, ये क्या बनते हैं, उस कलेक्शन से आगे आप जाओ। देखो अब जब मैं इसमें क्लिक करता हूं तो क्या इसके कोई कलेक्शन होगा, एक डब्बा है जिसके अंदर 100 जूते, तो क्या हर जूते का पेज बनेगा, नहीं, हर जूते की यूनिक आईडी बनती है। क्या बनती है, पेज एक ही होता है, सिर्फ वो आईडी चेंज हो रही होती है, सिर्फ वो
देखो मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये यहां पर आया और इसकी एक यूनिक ये आईडी हो गई। ये क्या हो गई, देखो ये आईडी है कोई अनीस इंडिया और हसन रहीम के नाम से कोई, इसने पूरा ये यूनिक ये आईडी है। अब देखो मैं इसको बैक करता हूं, इस आईडी से यहां पर जाता हूं तो देखो ये आईडी चेंज हो गई। ये क्या है 0001। मैं बैक जाता हूं, यहां पे क्लिक करता हूं तो ये क्या आ गई 0003। सिर्फ ये आईडी चेंज हो रही होती है, ये पेज एक ही मरतबा बनता है। ये जो पेज है ना, देखो मैं यहां पर आया, मैंने इस पे क्लिक किया, ये अभी भी वही पेज है पुराना वाला। उस पुराने वाले पेज के अंदर इमेजेस चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई, हर पेज के अंदर मैं ये थोड़ी बनाऊंगा ये टू बैक ये सारी चीजें एंडोर का लोगो, ऐसे थोड़ी करूंगा। ये एक ही पेज एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर जाके तस्वीरें चेंज हो रही होती है। देखो मैं यहाँ आता हूँ, मैंने इस पे क्लिक किया, वही इमेज वही जगह है, वही ए टू बेड, लेकिन क्या होगा इमेजेस चेंज हो रही है। तो ये विद द हेल्प ऑफ पैराम्स होते हैं। किसके होते हैं, पैराम्स के। और हमारी जो वेबसाइट होगी वो भी इसी तरह ही होगी, या तो 4 पेजेस होते हैं या 5 होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट्सएप के कितने पेजेस है तो कितने हो सकते हैं, होम स्टेटस 3-4 पेजेस है बस। और कितना काम होता है इस पे, हर बंदे को मैसेज भी कर रहे हैं, हर बंदे का अलग अलग मैसेज भी खुलता है। देखो अगर मैं यहां पर आता हूं ना, अब ये एक पेज यही है, शुक्र है खोल दिया। अच्छा क्या दिखा रहा है यार, मैं अभी यहां हूं ना, मैं इस पे क्लिक करता हूं तब भी ये आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूं तब भी आ रहा है। मतलब पेजेस एक या दो है, पेजेस एक या उसके अंदर आईडी चेंज होती है, आईडी के बिहार पर क्या हो रहा होता है, डेटा चेंज हो रहा होता है। बात समझ आ गई है। तो मैंने यहां से भी इसको चेंज किया तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी एप्लीकेशन के ऊपर इसी पेज के ऊपर डेटा चेंज हो गया। लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम पेज, ये भी यही बता रहे कि सेम पेज के अंदर आप डेटा को कैसे एक्सेस करोगे। लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए अनदर पेज, मतलब आपने इस पे क्लिक किया तो नया टैब खुलेगा, इस पे क्लिक किया तो नया टैब। अच्छा इसमें एक चीज और भी हम देख लेते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, सिमिलर पेज वाला। लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पेज, आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आता हूं यहां पर, क्या लिखूं, विकिपीडिया, क्या लिखूं, विकिपीडिया। अब देखो इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखो मैं क्लिक कर रहा हूं, कहाँ है व्यू सोर्स, साइड बार नहीं आ रहा। ऐसी कोई वेबसाइट बताओ जिसमें साइड बार होनी चाहिए। ये रहा, यहां देखो मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या खुल रहा है, ब्राउज बाय। देखो पहले तो पेज ये रहा, मैंने इस पे क्लिक किया तो क्या आया, ब्राउज बाय। आप एक चीज आप लोग नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने इस पे क्लिक किया, ब्राउज बाय, ये कहां ले गया, हालांकि वही पेज चल रहा है। देखो यहां पर आएगा ब्राउज बाय सब्जेक्ट और नीचे क्या आया, ब्राउज बाय ब्राउज बाय फॉर्मेट, ये रहा। अब जब नीचे वाले पे क्लिक करता हूं, आर्टिकल्स बाय, मतलब एक ही पेज के अंदर नीचे नीचे जा रहा है, उसको कैसे लिंक करेंगे। जैसे कि मेरी ये वेबसाइट है, मैं इस वेबसाइट के अंदर आ रहा हूं, इंडेक्स के अंदर, और मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेक्स्ट लिख लेता हूँ, पैराग्राफ। बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखने के लिए आप लिखते हैं लोरेम, LOREM, और आप लिखे 200 वर्ड्स, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको क्या दे देगा, 200 जुगाड़। भाई आपने लिखा लोरम, ये लिखा आपने 200, तो ये क्या देगा आपको, 200 वर्ड्स के डेफिनेशन दे देगा। बात समझ आ रही है, ये देखो सही है। अब ये देखो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये मेरे जो पेज है ना, ये पेज ये है, मैं इस पे लिखता हूं H2, ये है अबाउट, ये क्या है अबाउट, मैंने यहां लिखा अबाउट, नीचे आया। इस अबाउट को मैं थोड़ा और ज्यादा कर लेता हूं, मैंने लिखा कि लोरेम 300, तो क्या होगा, यहां पर आ गया, सही है। अब मैं इसके बाद एक पैराग्राफ और बनाता हूं, मैं यहां लिखता हूं कि H1 और
H1 नहीं बल्कि H2, और यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टेक्ट, और कॉन्टेक्ट के नीचे मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ लोरेन, और मैं यहाँ लिख देता हूँ 700। सही है भाई? ये गलती तो नहीं कर दी मैंने यूएल के अंदर? यूएल कहाँ लिख दिया? यूएल मुझे यहाँ लिखना चाहिए, यूएल, और ये वाला हटा दो। अच्छा जी, अब मैं ये चाह रहा हूँ ना, मेरे एक पेज है, अब मैं चाह रहा हूँ जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँ, किस पे क्लिक करूँ? इस अबाउट पे क्लिक करूँ तो यहाँ आ जाए, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूँ तो कहाँ आ जाए? यहाँ आ जाए। एक तो राउटिंग पेजेस चेंज हो रही थी, एक हमने इसकी मिसाल यहाँ ले ली। आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट हो सकता है, जितने भी कंटेंट हो उसको आप नीचे नीचे देखना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे? तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको एक खास आईडी चाहिए होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना पैराम्स, ये पैराम मुझे इसमें चाहिए, लेकिन ये पैराम मैं इसके अंदर दूंगा। मैं कहा दूंगा? इसके अंदर। इसको मैं हटा रहा हूं, इसको हम अभी नहीं देख रहे, ये यूएल को मैंने हटा दिया। सही है। अब मैं यहां बना रहा हूं एक क्या बनाऊं? एक बना रहता हूं ए, जिसके अंदर होगा अबाउट। एक मैं बना देता हूं जिसके अंदर होगा कॉन्टेक्ट, और बाकी आप लोग भी बना सकते हो, ज्यादातर और मजीद भी आप लोग बना सकते हो कॉन्टेक्ट। सही है। ये दो हो गए। मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो यहां पर आ जाए, यहां पर तो अभी मौजूद है, लेकिन जब इस पे क्लिक करूं तो कहां आ जाए? और मजे की बात, यहां पर आखिरी में जाके मैं दोबारा लिखूं अबाउट। मैं दोबारा क्या लिखूं? एक लिंक बनाया मैंने, और यहां मैं लिख रहा हूं अबाउट। मैं ये चाह रहा हूं कि जब मैं आखिरी में दोबारा क्लिक करूं ना, यहाँ पे कहाँ है अबाउट? अबाउट कहाँ है? रिफ्रेश नहीं किया, ये रहा। जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये फिर कहाँ चला जाए? यहाँ पर आ जाए। तो कैसे करेंगे इसको? इसमें यूनिक दो चीजें चाहिए मुझे। क्या चाहिए? कि जब आप जिस पे क्लिक कर रहे हो, जहां आप जा रहे हो, उसको आप क्या दे दो? आईडी। आप क्या दे दो? फॉर एग्जाम्पल इसके एक यूनिक आईडी है ना, लाइक अ पैराम। मैंने इस अबाउट को एक आईडी दे दी। मैंने क्या दे दी? और इस आईडी को मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं। आप ABO लिख दो, आप ABO लिख दो, अबाउट लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आईडी हो। यहां पर आके जैसे मैंने ये किया, वैसे ही मैं कॉन्टेक्ट कहाँ था हमारा? ये रहा। यहां मैं एक आईडी दे देता हूं, और मैं इसको बोलता हूं कॉन्टेक्ट COA। बात समझ आ रही है? अब इसको क्लिक करने पर ये आईडी इसको कैसे मिलेगी? इसको ऐसे मिलेगी जैसे मैंने दो लिंक बनाया ना ऊपर। अब मैं इसको बोलता हूं कि आप href कहाँ जाओ, जैसे इन लोगों ने बताया ना href आप यहां पर आओ, तो क्या होगा? मैं इसको बोलता हूं कि आप एक आईडी लो। एक मैंने क्या बनाई है? अब हमारे HTML और CSS में कहीं पर भी आईडी लिखी हुई हो और उस आईडी की वैल्यू को एक्सेस करना हो, तो वी यूज इस हैश का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ABO लिखूं ना, तो इसका मतलब है कि सर आप इसको एक्सेस करने वाले हो। आपका मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि ये चीज जब हम CSS पढ़ेंगे, तो CSS में जब हम किसी चीज को स्टाइल करेंगे, तो उस स्टाइल की यूनिक क्या होगी? आईडी होगी। और उस आईडी को मैं ऐसे बताऊंगा, आईडी को मैं टेस्ट करके बताऊंगा। तो मैंने ये कहा कि जब मैं href पे क्लिक करूं, कहां क्लिक करूं? href पे, तो कहां आएगी ये वैल्यू? ये वाला पेज आ जाएगा। और जब मैं सेम यही का एक आईडी दे रहा हूं, कहां? जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये कहां आएगा? ये सेम ऐसे ही काम करे जैसे कि राउटिंग कर रहा था। अब देखो मैं क्या करता हूं, देखो अब मैं क्या करता हूं, देखो मैं कहां मौजूद हूं? अबाउट पे। कहां मौजूद हूं? अबाउट पे। यहां कहां मौजूद हूं? अगर मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूं तो कॉन्टेक्ट के अंदर मैंने पाथ क्या दिए? इस कॉन्टेक्ट के अंदर जो मैंने पाथ दिए वो मैंने क्या दिए? मैंने डॉट करके कॉन्टेक्ट का पेज तो नहीं दिया, मैंने दिया हैश के अंदर क्या है? अब ये बोलेंगे ये क्या चीज है? आप जो पाथ दे रहे थे वो तो आपने ये फाइल बनाई थी ना, ये फाइल बनाई थी तो आपने पाथ दे दी, उसको मैंने पकड़ लिया, ये क्या चीज है? तो मैंने बोला भाई ये हैश करके क्या है? आईडी है। और आईडी अब ये ढूंढेगा नीचे जाके क्या करेगा ये? तो जैसे ही ये नीचे जाएगा इसको ये आईडी मिल जाएगी, यहाँ पर आके ये रुक जाएगा, यहाँ पर आके ये मैंने कहा कि भाई कॉन्टेक्ट, तो ये कहां पर रुक गया? बात समझ आ रही है?
अगर मैं नीचे जाऊं ना अबाउट पे, तो इस पे क्लिक करके कहाँ आना चाहिए, ऊपर। मैंने इस पे क्लिक किया, नहीं आ रहा, आ गया। अबाउट का पेज कहाँ है, ये रहा। इसको मैंने आईडी दी है, इसकी आईडी जब नहीं होती ना तो ये बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश हो रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये रिफ्रेश हो रहा है। ये क्या हो रहा है, कभी भी आप एचरेफ के अंदर कुछ चीज देते हो, आपने एचरेफ बनाया, आपने उसको पाथ नहीं दिया, आपने पाथ, तो ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जब आप इसको कोई आईडी नहीं दोगे, कोई पाथ नहीं दोगे, तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। आप अभी तो आप लोग समझ गए कि ये ऊपर नहीं गया, ये क्या हो गया पेज, और जब पेज रिफ्रेश हो जाए तो टॉप पे ही आते। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक चीज यूज होती है जो कि जावास्क्रिप्ट यूज करती है, जावास्क्रिप्ट वाली, सही है। तो वो स्क्रिप्ट वाइड करके कुछ होता है, अभी उसको नहीं देखते, मतलब इसको हम हैंडल कर सकते हैं, आगे जाके आएगा अभी कि इसको हम हैंडल कर सकते हैं कि जब ये खाली हो ना तो ये ऊपर ना जाए, ये ऊपर इसी में भी आ जाएगा। लेकिन आप टॉपिक से बाहर चले जाएंगे। अच्छा मैं क्या करता हूं, अबाउट वाले को अबाउट की आईडी दे देता हूं, अबाउट की। अब देखो ये विजिटेड है, ये विजिटेड है, नहीं ये विजिटेड है क्योंकि इस पे मैंने क्लिक किया था। अगर इस पे क्लिक करके ऊपर आया, वो रिफ्रेश से आया, लिंक से नहीं आया। अगर लिंक से आता तो ये कलर चेंज हो गया होता। अब देखो मैं क्या करता हूं, अब देखो मैं क्या करता हूं, देखो मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो ये क्या हो गया, सिर्फ अबाउट पे, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, आपने नोट नहीं किया। जब पहले कहां रहा था, देखो मैंने इसको हटाया, देखो अबाउट पेज यहाँ है ना, तो यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तो ये कहाँ आ गया था। देखो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये कहाँ आया। अब ये क्यों, क्योंकि ये विजिटेड हो चुका है। ये क्या हो चुका है, विजिटेड हो चुका है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर आईडी देता हूँ और नीचे जाके मैं क्या करता हूँ, अबाउट, नीचे आया मैंने क्या अबाउट, तो ये कहाँ आया, अबाउट। बात समझ आ रही है। तो हमने क्या सीखा कि दूसरे पेजों पे कैसे जाते हैं और सिंगल पेज पे रहते हुए कैसे जाते हैं। बात समझ आ रही है, यहां तक काफी है क्या। एक आईडी को नहीं, 2 बार कभी भी नहीं देंगे, ये आगे जाके आईडी और क्लास आ जाएगी टॉपिक। भाई मुझे एक ऐसा बच्चा दिखाओ जिसका रोल नंबर आईडी होती है ना वो दोनों सेम है, कोई बताओ। हाँ क्लास सबकी सेम है, बेस्ट 12 20 सब बैठे हुए क्लास में। तो क्लास का मतलब एक बंदे को आप 2 क्लास 2 वैल्यू दे सकते हो, लेकिन आईडी में एक बंदे को 2 वैल्यू नहीं दे सकते। भाई आईडी तो होती है, क्या होती है, आइडेंटिटी, शनाख्त, यूनिक होती है। तो आईडी कभी भी 2 नहीं होती। हाँ क्लास 2 हो सकती है, वो आगे जाके सीएसएस में हम डिटेल से पढ़ लेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई। हाँ यूज 2 जगह कर सकते हो, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आईडी के अंदर एक अबाउट की आईडी है और एक मैं चाह रहा हूँ कि एक हो जाए ऐसे, तो कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि आईडी क्या होती है, यूनिक होती है। यहाँ तक बात समझ आ गई। भाई ये मुझे ये कोड मुझे चाहिए गिटअप पे, कहाँ चाहिए, मैं आता हूँ गिटअप पे। गिटअप पे करने के लिए आपके पास 2-3 रास्ते हैं। क्या है, आप जैसे अपने यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आप इसको बताओ गिटअप, मैं इस फोल्डर में हूं, आप अपने फोल्डर के अंदर जाओ, HTML के अंदर आप कहाँ मौजूद हो, मैं यहाँ मौजूद हूँ। क्योंकि ये सारे फोल्डर मेरे गिटअप पे, तो आप सारे फोल्डर को क्या कर लोगे, आप जब असाइनमेंट बनाओगे तो असाइनमेंट के लिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई ये जो फोल्डर है ना, इसको मैं कॉपी करता हूं और मैं इसको रखता हूं बाहर। मैं यहां रख देता हूं, मैंने यहां रख दिया। कहाँ है भाई, ये रह गया। मैं इसका नाम भी चेंज कर लेता हूं, मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट गिटअप रेपो, फर्स्ट गिटअप। आप ऐसे करोगे, आप जब असाइनमेंट बनाओगे ना, इस प्रैक्टिस की आप लोगों ने असाइनमेंट नहीं करनी, आपने बोलनी है कि माय फर्स्ट सीवी असाइनमेंट, कुछ भी हो सकता है। आप ये लिख लो कि फर्स्ट असाइनमेंट, आप क्या लिखोगे, फर्स्ट असाइनमेंट, सही है भाई। यहां पर आ गए तो यहां पर आपके पास कितने पेजेस है। अगर आपके पास पेजेस नहीं हो तो आप फोल्डर बनाओ, फोल्डर के अंदर वो जो मैंने CMD करके दिखाया था, कोर्स पेज देके डॉट करके आ जाओ, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे देखो मैं यहां पर आया, फर्स्ट असाइनमेंट मैंने किया, इस टर्मिनल से खोल लोगे,
ऊपर जो मैंने आपको CMD दिखाया था VS उसमें विंडो में, या तो आप राइट क्लिक करके ऐसे करो, वो होगा ये ओपन विद कोड, तो ये VS कोड में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ कोड स्पेस देके डॉट करके यार, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब टाइम देगा, ये कमांड शेल से खोलना पड़ेगा ना भाईजान कमांड शेल खोल, और 1 मिनट ना, यहां पर आप आओ और यहां पर आप लिखोगे कोड स्पेस डॉट, तो ये क्या हो जाएगा, VS कोड में आपका ये फोल्डर खुल जाएगा। ये VS कोड के अंदर फोल्डर खुल गया, आपने इसके अंदर काम कर लिया, आपने एक इंडेक्स का फाइल भी बना दिया अबाउट और कॉन्टेक्ट। अब इसको आपने क्या करना है, पुश करना है। तो पुश करने के 2-3 तरीके हैं कि आप आओगे यहाँ पर, सही है, या आप आओगे यहाँ पर, एक ही बात है, इसका टर्मिनल खोल दो या ये वाला खोल दो, फोल्डर के बाहर वाला खोल दो। VS कोड का टर्मिनल कंट्रोल जे, और यहाँ पर भी होता है टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, सही है, या कंट्रोल जे करके ये इसको ओपन कर दिया। मैंने इसको ओपन किया, मैंने किया कि भाई आप बोल दो गिट इनिट, आपके गिट और गिटअप के साथ क्या हो जाएगा, ये कनेक्ट करने के लिए आपने ये किया, तो ये कह रहे कि इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपो खाली है। मैंने कहा सही है, क्योंकि अभी इसके अंदर मैंने कोड को पुश नहीं किया। अब मैं बोलूंगा गिट इनिट, ये कमांड लाइन बाय लाइन इसको याद रखो। जब भी आप नया फोल्डर बनाओगे, नया रेपो बनाओगे, ये करना पड़ेगा। मैं इसीलिए बार बार नहीं करता क्योंकि मैंने अपने वाले पुराने कोड के अंदर, VS कोड के अंदर जो पूरा HTML का फाइल है ना, वो पूरा मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। तो मैं बार बार, आप जब भी असाइनमेंट बनाओगे ये काम करोगे, गिटअप के अंदर आप जब भी कोड को पुश करोगे, फोल्डर बनाओगे और गिट इनिट करोगे। देखो मैंने एक काम क्या किया है, फिलहाल के लिए यहाँ देख लो, मैंने पहले किया गिट इनिट, क्या किया, तो ये इनिट हो गया। फिर मैंने किया गिट स्पेस देके ऐड और डॉट करके, डॉट का मतलब क्या है, हमारे इस फोल्डर में कितने फाइल है, 3, तो मैं बोल रहा हूँ सबको ले लो, वरना मैं ऐसे भी कर सकता, देखिए गिट ऐड और मैं इंडेक्स की फाइल रखता, index.html, या इसकी रखता, या अबाउट और या कॉन्टेक्ट की, लेकिन मैं चाह रहा हूँ नहीं मेरा पूरा फोल्डर चले जाए, तो मैं लिखता हूँ गिट स्पेस देके ऐड और स्पेस देके डॉट। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये आ गया, मतलब ऐड। अब आप उसको कमिट करोगे, गिट कमिट, ये स्पेलिंग ऐसी होगी, गिट COMMIT कमिट -m स्पेस दोगे और यहाँ पर डबल कोटेशन खोल लोगे। यहाँ पर आप अपना जो भी मैसेज कर लो, मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट असाइनमेंट, आप कुछ भी रख दो, फोल्डर का नाम नहीं, इसके अंदर कमिट है, ये सारे कमिट हो गए। क्या हो गए, कमिट इज लाइक अ पिक्चर, इसने सारी पिक्चर क्या ले ली, सारे फाइल्स की पिक्चर ले ली, इसने ये कमिट कर लिया। अब जब ये सारे कमिट कर लिए, इसको मैं क्या कर दूंगा, पुश कर दूंगा। मैं देख रहा हूँ कि मेरा ब्रांच क्या है, बाय डिफॉल्ट गिटअप के अंदर ब्रांचेस होती है, क्या होती है, आगे एडवांस जाके मैं आपको ब्रांचेस भी बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप उस ब्रांच में इसको पुश करोगे जो ब्रांच इसमें मौजूद है। ब्रांच को चेक करने के लिए क्या करते हैं, गिट ब्रांच, तो अब मैं कहा हूं मेन ब्रांच। अब मुझे इसको पुश करना है, ये बोलेगा भाई आपने रेपो बनाई है क्या जो आप इसको पुश कर रहे हो। मैंने कहा मैं अभी रेपो बना के दे देता हूं। मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा मेरा गिटअप का वो जो था प्लेटफॉर्म, मैंने वो खोला, रेपो के अंदर गया, आपके पास यहाँ पर 0 रेपो होगी, क्या होगी, 0। आप यहाँ पर न्यू पे क्लिक करोगे, कहाँ क्लिक करोगे, न्यू पे आपने क्लिक किया। यहाँ पर कह रहे कि रेपो का नाम, मैंने बोला कि फर्स्ट असाइनमेंट बेच, ये मैं लिख रहा हूं, आप लोग नहीं लिखना, आप लोग लिखना फर्स्ट असाइनमेंट, कुछ भी लिख देना। अब देखो कह रहे कि फर्स्ट असाइनमेंट बेच 20 इज अवेलेबल। अक्सर ऐसा नाम होते जो कि पहले किसी ने रखा होते तो वो आपको अलाउ नहीं करता। नीचे आओगे सिर्फ आप क्रिएट करोगे बस, और कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, क्रिएट रेपो, तो ये रेपो क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अब जैसे ये रेपो बन जाए तो इस रेपो के अंदर जो जो चीजें थी वो आपने पहले से कर ली। हमने क्या कर लिया, गिट इनिट, हम इसके अंदर इसने क्या ऐड किया था, हमने रेडमी नहीं, हमने 3 फाइलें ऐड की है, तो यहाँ सबकी जगह मैंने क्या लगाया था, डॉट लगाया था। फिर मैंने क्या किया था, कमिट, और जब मैंने ब्रांच को चेक किया तो वो क्या था, इन केस अगर ये मास्टर होता तो मैं ये कार्ड, ये इसको कॉपी करता
और मेन में चेंज कर देता। ये मेन फोल्डर को मेन में चेंज करने के लिए ये कमांड होता है। अगर ये मास्टर होता तो मैं किस में चेंज करता, मेन में। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये अभी अगर मैं चेंज करूं, चेक करूं तो ये गिट ब्रांच क्या है, मेन है। अब मैं ये बोल रहे हैं कि आप इसको ऐड कर दो। मैंने इसको कॉपी किया, इस वाले को, इस पूरे को मैंने कॉपी किया। ये ऐड कर रहा है रिमोट को कहां पर, ओरिजिन पे। ओरिजिन हमारा मेन था अभी, सही है। रिमोटली ये इसको ऐड कर रहा है। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर कॉपी पेस्ट इंटर किया, ये ऐड हो गया। क्या हो गया, अब देखो आखिरी वाले क्या है, गिट पुश। मेरा कोड को पुश कर दो कहां पर, मेन में। कहां पर, मेन में। तो मैंने इसको कॉपी नहीं किया, ये मैं यहां पर आ रहा हूं और इसको मैंने पेस्ट किया। जब मैंने इसको पेस्ट कर दिया तो ये क्या हो चुका है, अब देखो मैंने जब ये रेपो बनाई थी तो ये खाली थी, ये क्या थी। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये रेपो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपका कोड सर्वर में आ गया। दो मिनट, सही है भाई, ये आ गया। अब इसमें आप अपना कोड भी देख सकते हो। मैं इंडेक्स के अंदर गया, ये रहा आपका कोड, ये पूरा कोड आपका मौजूद है, सही है। अब इसको आपने लाइव भी करना है। इसको क्या करना है, बस जल्दी से आके, अच्छा मेन अगर मेन फोल्डर के अंदर मेन फाइल index.html नहीं हुई तो ये पुश नहीं होगा। मैंने आपको बताया था ना क्यों। अच्छा यहाँ पर आके आप क्या करेंगे, सेटिंग, यहाँ पर क्या करेंगे, गिटहब हमें लाइव भी करने को देता है कि आप अपनी वेबसाइट को लाइव भी कर सकते हो। रिप्लेस नहीं, हाँ सिर्फ मैंने रिफ्रेश किया तो कोड आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेजेस, सेटिंग में आके मैंने क्या किया, पेजेस पे आओगे। आपने जो ये मेन को पुश किया था ये कहाँ पे था, कहाँ पे था ये, बस यहाँ नीचे आओगे, ये ब्रांच है ना, ब्रांच। तो ब्रांच कौन सा है अभी, इसको किस में कर दो, मेन में। सेव कर दो। सेव करोगे थोड़ा टाइम लेगा, ये आपको यहाँ पर यूआरएल दे देगा, ये आपको क्या दे देगा, लेकिन हमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। पहले ये होता था कि हम इंतजार करते थे। अब ये अभी जो है गिटहब वालों ने क्या किया, आप इसमें दोबारा चले जाओ। ये क्या है, मैंने इस पे क्लिक किया तो मैं इस असाइनमेंट के अंदर दोबारा आया। यहां पर क्या है, ये सेटिंग। मैंने सेटिंग पे क्लिक किया तो ये बोलेगा आपकी रेपो की यूआरएल क्या है, ताकि उससे वो क्या हो जाए, इनेबल्ड हो जाए। मैंने यहां पर यूआरएल दिया। अब हमें गिटहब वाले क्या देते हैं, एक फैसिलिटी देता है। गिटहब वाले एक फैसिलिटी देता है कि आप इसमें क्या कर दो, पहले से बताया विजिट। हाँ बताया तो था, लेकिन अभी अचानक आ गया। सफवान अच्छा जी, अब इसमें देखो हमारा यूआरएल बनने में टाइम ले रही है। देखो, देख रहे हो ना, ये पेंडिंग में अभी क्या है, लेकिन वो बोलते हैं कि आप टाइम जाया नहीं करो, आप यहाँ पे आओ, इस पे क्लिक कर दो। इस पे जब क्लिक करोगे तो आपको बना बनाया यूआरएल दे देगा। ये बोल रहा है कि जब ये पेंडिंग वाला फिनिश हो जाए ना तो खुद ब खुद मैं आपके कोड को यूआरएल बना के दे दूंगा। आपने अगर डिस्क्रिप्शन लिखनी हो यहाँ पर, दिस इज माय फर्स्ट असाइनमेंट, माय टीचर नेम इज ये वो ब्ला, जो भी आपने लिख रहे हो लिख लो। सेव चेंज करोगे तो क्या होगा, सेव चेंज करने पर आपको यहाँ पर यूआरएल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इसका फायदा क्या हुआ, जो कोड आपने लिखा था ना वो लोग कोड पे नहीं देखेंगे बल्कि लाइव देखेंगे। तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपका कोड लाइव हो गया। क्या हो गया, लाइव हो गया। मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट आया, मैंने कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया तो कॉन्टेक्ट आया। बात समझ आ रही है। तो ये आपको यूआरएल है। आप जब आप क्या करोगे, यहाँ ये किसी को भी दे दो ना कि इसको आप सर्च कर लो, तो आप डायरेक्ट आपका यूआरएल क्या हो जाएगा, मतलब हमने एक लोकल डोमेन ले लिया, गिटहब वालों से लोकल डोमेन ले लिया। बात समझ आ रही है। यहाँ तक आप लिखो, अगली क्लास में फिर देखते हैं। जी भाई, यूआरएल भाई मैंने जब सेटिंग पे गया, सेटिंग में पेज के मैंने मेन पे क्लिक कर दिया था, सेव कर दिया था। भाई आप यहाँ पर आओगे, सेटिंग, यहाँ पर आओगे पेजेस पे, पेजेस पे आके ये बोलेगा कि आपका रूट क्या है,
आप बोलोगे मेन, इस पे सेव क्लिक करोगे तो आपको देखो यूआरएल दे दिए इसने। आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आके सेटिंग पे क्लिक करोगे, सेटिंग पे क्लिक करके इसको चेक कर लेना बस। जब चेक करोगे सेव करोगे तो ये खुद ब खुद यूआरएल दे देगा। अक्सर 404 आता है, वो थोड़ा सा टाइम लेगा। क्या लेगा? हाँ 404 तब आएगा जब आप index.html के फाइल नहीं बनाओगे, कुछ एरर्स आएंगे। तो हमने ये पहले डिप्लॉयमेंट कर दी, आप लोग भी पहले डिप्लॉयमेंट करो। स्टूडेंट पोर्टल पे मैं असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट को आपने क्या करना है? सबमिट करना है। ये आपने बनाया, ये पूरा आपने बना दिया ना भाई, ये असाइनमेंट आपने बना दिया। आपने इस पे क्लिक कर दिया, इसको कॉपी कर लो। इसको क्या कर लो, आप यहाँ पर आ गए, इसको आपने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, आप अपने असाइनमेंट के अंदर आ गए, स्टूडेंट पोर्टल पे आ गए। यहाँ पर आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये असाइनमेंट है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट असाइनमेंट, सही है। आपने इस पे क्लिक करना है, इस पे क्या करना है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बोलेगा सबमिट। आपने इस पे ये सबमिट करते हैं, बस ये वाला जो पार्ट था ना जो आपने कॉपी किए थे वो सबमिट करके यहाँ पर सबमिट कर दो, सबमिट हो जाएगा। सही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। असाइनमेंट आएगा, अभी मैं स्टूडेंट पोर्टल पे डालूंगा।